हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बस कल कल का दिन बचा हुआ है और आज काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आज शाम को 5 बजे मैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12 का रिवीजन करा के बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं। कल सुबह 5 बजे मैं लाइव क्लास भी कंडक्ट करूंगा, सॉरी 6 बजे, और जिसके अंदर मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को बिजनेस स्टडीज का पार्ट ए। फिर 22 तारीख को सुबह जो है 5 बजे लाइव रिवीजन करेंगे कंप्लीट पार्ट बी और पूरे के पूरे सिलेबस का एक क्विक रिवीजन। तो आप उसको बिल्कुल भी मत भूलना। आई होप आपने मॉक टेस्ट बनाना चालू कर दिया होगा जो कि मैंने एसपीसीसी एप्लीकेशन पे दे रखा है। उन मॉक टेस्ट से पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा, आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। कल मैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12 का एमसीक्यू डाल दूंगा। अभी चैप्टर 7 to 9 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर हैं। और एक एक करके आप भी एमसीक्यू बनाना। अप्रोक्सीमेटली 30 एमसीक्यूज मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। आप देखना आपके इन 30 में से कितने एमसीक्यू करेक्ट जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टिंग चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 76, 75 तक तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब बात करते हैं 76 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को ऑथोरिटेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, जहां पे जो लीडर होता है वो सारे डिसीजन खुद रखता है, सारा पावर अपने हाथ में रखता है, नीचे वालों से कहता है बस काम करो और काम पूरा करके दो। सबॉर्डिनेट आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द ऑर्डर्स, बिल्कुल करेक्ट है। पूछ रहे कौन सा इनकरेक्ट है। ऑटोक्रेटिक लीडर डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, ये भी करेक्ट है। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना कल, आप देख लो वो एक एक चीजें इसके अंदर कवर है। एक भी एमसीक्यू जो मैंने पढ़ा रखा है उससे बाहर नहीं जा सकता। अगला है सबॉर्डिनेट्स आर गिवन हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। भैया बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाता, सी गलत है। क्विक डिसीजन मेकिंग इज फैसिलिटेटेड, सारा डिसीजन तो मालिक खुद लेता है, लीडर खुद लेता है, तो ये सही है, यानी सी गलत है और इनकरेक्ट ऑप्शन सी है। 77, प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी एंड पेंशन प्लान एक्सेट्रा। जॉब सिक्योरिटी और पेंशन प्लान किस नीड के अंदर आता है? सेफ्टी सिक्योरिटी नीड के अंदर। 77 का भी। 78, फॉर टेकिंग द कंपनी आउट ऑफ लॉसेस Ravi Kumar took over the MD of the struggling Vova watch company in January 2020. As soon as he joined, he tried to find out the reason of the company not doing well. He found that employees were not involved in decision making and they had just follow the order. यानी autocratic follow हो रहा था, right? Resulting in low morale of employee. Obviously autocratic में morale down होता है employee का. Recognizing the need for change, चेंज की जरूरत पड़ी तो रवि कुमार ने स्टार्ट किया जर्नी टू ब्रिंग बैक द इंथुजियाज्म और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। ही इनिशिएटेड ओपन डायलॉग एंड इनकरेज देम एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि पहले ऑटोक्रेटिक होता था, अब डेमोक्रेटिक कर दिया इन्होंने डिसीजन मेकिंग। Together, they develop action plan to address the company's challenging regarding outdated design and inefficient production process, etc. As time passed, Vova Watch Company transformed from a struggling enterprise to a profit-making enterprise. Identify the leadership style. तो कौन सा स्टाइल है? वो डेमोक्रेटिक स्टाइल है। भाई डेमोक्रेटिक में सब लोग मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, ऑटोक्रेटिक में मालिक खुद ले रहा था, उनके पास पावर नहीं होती जो फॉलोअर्स हैं। तो यानी कि पहले ऑटोक्रेटिक चल रहा था, अब डेमोक्रेटिक है। तो क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है, कौन सा फॉलो कर रहा है अब या कौन सा पहले कंपनी में फॉलो हो रहा था, बट वो अब का पूछ रहा है तो अब का डेमोक्रेटिक है। Which of the following is the process of making employees act in a desired manner to achieve organization goal? NCERT की लाइन है, बताओ क्लास वो कौन सा प्रोसेस है जो एक्ट करता है क्लास डिजायर्ड मैनर से ताकि एम्प्लॉइज जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। वो क्या है क्लास? मोटिवेशन। 79 का ए। 80, गीतांजलि मकन या मकान जो भी प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी, फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर शी बिलीव दैट इफ जॉब्स आर मेड इंटरेस्टिंग बाय इंक्लूडिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क, है ना, ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क अगर वो इंक्लूड करेंगे तो क्या होता है क्लास? वो बताओ क्लास कौन सा होता है? कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग अ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस, द जॉब देमसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू इंडिविजुअल। चैलेंजिंग जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब आपको दिया जाए ना तो फिर ऑब्वियसली क्लास आपको जॉब काम करने में ही मजा आएगा। और वो किसके अंदर? जॉब इनरिचमेंट, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली इस चैप्टर से, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस कवर कर लूं जहां से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे एमसीक्यू कम आते हैं। तो ये वो चैप्टर जहां से ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। द इंसेंटिव टू प्रोवाइड कंपनी शेयर्स एट वेरी लो प्राइस, ये मॉनेटरी इंसेंटिव है जहां पे कंपनी के शेयर्स कम से कम दाम में लोगों को
दिया जाता है उसको बोलते हैं ईसॉप या स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। In an organization, employees always feel that they are under stress as a manager does not discuss anything with them but simply instruct them what to do। भाई क्या करो बस ये बता दिया जाता है। Never listens to any suggestion, कोई सजेशन कोई क्लास डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। किसके अंदर किया जाता है क्लास? ये ऑटोक्रेटिक यानी 82 का ए। अब आते हैं कंट्रोलिंग पे। राधा स्टार्टेड 83 क्वेश्चन, राधा स्टार्टेड अ होम कुक फूड डिलीवरी डब्बा सर्विसेज। हर मदर हु इज अ ग्रेट कुक डिसाइड टू हेल्प हर। they relied on friend and family for order and they then on word of mouth as a step in the process of ensuring that activities are performed as per plan। बेटा ये मैं आपको बता चुका हूं, कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर ही आता है। एक्टिविटीज जो किया जाता है एज पर द प्लान किया जाता है, कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर है। ऑफ सप्लाइंग हेल्दी गुड क्वालिटी रीजनेबल फूड एंड अर्निंग प्रॉफिट, शी डिसाइड टू कीप बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेंचमार्क। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेंचमार्क towards which she would strive to work। A function of management is being discussed above। वो function कौन सा है? Obviously controlling function है। And important features of this function of management is, बताओ ये first function है, last function है, forward looking है या backward looking है? मुझे बताओ। देखो first और last function जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, और ओनली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है भाई। कंट्रोलिंग हर जगह यूज होता है, परवेसिव है। आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। मैं भी देखता हूं साल के शुरू में कितना काम करना था, एंड में कितना काम हुआ। आप भी देखते हो, सोचा कितना था नंबर लाने का, एक्चुअल में मार्क्स कितने आए। तो ये जो पॉइंट है सी वाला, वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है, यानी कि 83 का सी। बाकी सारे ऑप्शंस तो ना कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं, बाकी सारे ऑप्शंस। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन वैसे भी नहीं होता। 84, रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉइज हु वर एम्बेजलिंग, चोरी कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी वाराणसी इन वेयर दे वर वर्किंग। देखो कहीं अगर चोरी कर रहे थे ना, समझ जाना वो कंट्रोलिंग चैप्टर की बात कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की बात की जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी समझा था चैप्टर पढ़ाते वक्त। कुछ गलती हो रही है, मैनेजर उस गलती को पकड़ता है और ठीक करने की कोशिश करता है। ऐसी कहानी जहां लिखी हो, चोरी हो रही है, घाटा हो रहा है कंपनी में, कुछ ट्रांजेक्शंस को छुपाया जा रहा है, कोई गड़बड़ी की जा रही है ना, सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है उन पर नजर रखने के लिए, ऐसी बातें कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर ही देखने को मिलेंगी। The finance manager of the company, Sampath Singh, becomes suspicious of the two employees when he realized that their activities are not being performed as per the plan. He installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspect computer keys and send an encrypted email report to the cyber police. The police were able to catch the two dishonest employees को पकड़ा और क्लास बाद में वो चीज ठीक हो गई। तो कौन सा फंक्शन है? वो कंट्रोलिंग है। तो 84 का सी। 85, AN Stationery Limited is manufacturing various items of stationery like pencil, eraser, gel pen, ball pen, etc. The production manager Ghanshyam is very particular about the efficiency of production, which he measures by counting the number of pieces produced। भैया वो मेजर करता है कितने पीसेस जो है वो प्रोड्यूस किया गया, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस कितने थे किसी बैच में। यानी क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी है, कितना कमी आ रहा है, सब किसके अंदर आता है? विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। 85 का बी। 86, which of the following function of management measure the progress of objective and guide the organization to keep its on right track? ट्रैफिक सिग्नल की तरह ये राइट ट्रैक पे रखता है चीजों को। सीपीसी, एमबी, ये सब आपने इसके अंदर पढ़ रखा है। किस चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है? कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? दैट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग चैप्टर से जो केस स्टडी आती है ना, कीवर्ड आता है, वो यही पहचानने के लिए आता है कि भाई वो कौन सा चैप्टर है, कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? मेजर करता है प्रोग्रेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने टारगेट बनाया वो किस तरीके से चल रहा है, एक्शन प्लान क्या है, वो सब कंट्रोलिंग के अंदर आता है। 87, which of the following function of management completes one cycle of management process and improve planning in the next cycle? भैया नेक्स्ट प्लानिंग को कौन इंप्रूव करता है? कंट्रोलिंग की वीडियो में मैंने कल बताया था आपको चीख चीख के कि भी प्लानिंग जो है वो आता है पहले, फिर कंट्रोलिंग आता है, और एक बार आपने अच्छे से कंट्रोल किया ना तो वो नेक्स्ट प्लानिंग को क्या करता है? बेहतर बनाता है। 88, IND Decum Limited is a chemical manufacturing company producing dye and pigments both for domestic and international market. It has enjoyed a considerable market share, but lately it has been facing problems in terms of target sales and customer satisfaction. This is due to the reason that new class entrants have emerged with better technology and competitive pricing. The chairman of the
company addresses this issue to department meeting, the production head Mr. Kamble advised the chairman to revamp the system and take immediate necessary action to rectify the problem so that sales are achieved as per the plan. भाई काम as per the plan हो रहा है, discuss the function, तो ये कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अब मैं जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो कंट्रोलिंग चैप्टर के कराने जा रहा हूँ, तो आपको इसे पहचानना आसान हो गया। सर कंट्रोलिंग चैप्टर करा रहे हो तो कंट्रोलिंग ही होगा, आप समझ रहे हो बात को, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में ऐसा नहीं, अगर ये पेपर में क्वेश्चन मिक्सअप आएगा ना तो पक्की बात है कई बच्चे क्लासेस को जो है वो गलत कर बैठेंगे। Some employees have been assigned the job of measuring the output in an objective and reliable way. Some of the employees have been assigned the job. कुछ लोगों को जॉब दिया गया कि वो आउटपुट को मेजर करें. They are applying different techniques of for achieving this aim. अलग अलग टेक्निक से वो आउटपुट को मेजर कर रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है. Some of these are पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग एक्सेट्रा. पर्सनल ऑब्जर्वेशन करना, सैम्पलिंग की सैम्पलिंग करना कि आउट ऑफ द प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट उठा के देख लिया, या पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, सीसीटीवी की थ्रू नजर रखना कौन एम्प्लॉय क्या क्या कर रहा है. दे आर ऑल्सो कीपिंग यूनिट्स मेजरमेंट सेम एट दैट यूनिट इन स्टैंडर्ड्स. तो भाई स्टैंडर्ड्स का जो यूनिट रखा था उसी तरीके से क्लास एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी ये मेजर करते हैं. नेम द स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस कौन सा स्टेप्स है? डेविएशन कहीं आया नहीं, कंपेयर कर नहीं रहे, स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, कैमरे के थ्रू सब पे निगरानी रख रहे हैं, सैंपल की चेकिंग कर रहे हैं. तो ये क्या है? ये एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है उसको मेजर कर रहे हैं. 89 का क्लास लिख लो, डी ऑप्शन करेक्ट है. 90 में लिखा हुआ है assertion reason choose the correct option. as controlling can prevent deviation. कंट्रोलिंग डेविएशन को रोक सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई. जो भी डिफरेंस है उसे कंट्रोलिंग के थ्रू ही तो कम किया जाता है. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर या डेविएशन बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. डिसीजन रिड्यूस देयर रीअकरेंस, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो. तो देखो यार, कंट्रोलिंग डेविएशंस को रोक सकता है, ये भी सही है. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डेविएशन बाय टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजंस दैट रिड्यूस देयर रीअकरेंसेस. तो यार ये भी ठीक है, लेकिन इसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. डेविएशन को रोक सकता है सीपीसी एमबी मेथड से और उसको ठीक किया जाता है, इसका ये रीजन नहीं है. ये कह रहा है कंट्रोलिंग डेविएशन को रोक सकता है और कंट्रोलिंग डेविएशंस को कम से कम करता है एक्शन डिसीजन को लेके. तो ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये क्लास बिल्कुल ठीक है. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इन 90 का क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है. ओके एक चीज और है क्लास इसमें, कंट्रोलिंग नहीं, एक चीज और है क्लास, एक सेकंड इसका थोड़ा सा ना, एक चीज और है. कंट्रोलिंग ना हेल्प्स मिनिमाइजिंग डेविएशंस. तो यार ये स्टेटमेंट गलत है, प्रिवेंट नहीं करेगा. इसलिए आई थिंक प्रिवेंट वर्ड यूज नहीं होना चाहिए. अगर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या विचार है इसके ऊपर, है ना. और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किसी को आंसर मिले तो देखना इसका. कंट्रोलिंग ना डेविएशन को कम से कम कर सकता है, रोक नहीं सकता. डेविएशंस को ना मिनिमाइजिंग, आपने पढ़ा हुआ कंट्रोलिंग के अंदर, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर. तो ये गलत स्टेटमेंट है ना, ये तो गलत है, तो ये सही है. तो ऑब्वियसली क्लास इसका फिर 90 का पक्की बात है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है. ठीक है, नेक्स्ट है 91. Spicework, a company providing financial services to its client, is keeping a close check on the employee's activity by using biometric and retain scanning as mode of accessing the office premises in order to ensure greater security of information in the organization in order to ensure greater security information in the organization. तो क्या होगा ये क्लास? स्पाइसवर्क कंपनी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स इज कीपिंग अ क्लोज चेक. देखो जहां पे ना क्लोज चेक रखा जाता है एम्प्लॉयज के ऊपर ना, वो किस लिए रखा जाता है? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के लिए, राइट. तो ये एनसीईआरटी से मैंने क्लास पढ़ाया भी था आपको, ये वाला पॉइंट स्पेशली मैंने एक्सप्लेन किया था. अगर आपको याद हो, कल ही की बात है, शाम को 5 बजे वीडियो डाली थी मैंने पूरा रिविजन कराया था आपको. और कंट्रोलिंग का मैंने बताया था कि सिर्फ एक कंट्रोलिंग हेल्प्स टू इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. इसका स्पेशली मैंने एनसीईआरटी का लाइन उठाया था कि ऑर्डर डिसिप्लिन में मेंटेन करता है, क्लोज चेक रखता है एम्प्लॉयज के ऊपर ताकि वो ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन रहे. तो 91 का क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन करते हैं 92. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन का कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग नहीं है? फाइनेंसिंग डिसीजन में क्लास कहीं भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं आता. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में आता है. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डिविडेंड डिसीजन की रिक्वायरमेंट में आता है, फाइनेंसिंग में नहीं आता कहीं भी. ये बात आप ध्यान रखना. 92 के बाद 93.
93 में द यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस, द फैक्टर डिटरमाइन द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी हाईलाइटेड द अबव स्टेटमेंट। तो बताओ क्लास क्या है, ये डेट इंक्रीज करता है फाइनेंशियल रिस्क, तो ऑब्वियसली क्लास 93 का भी होगा रिस्क कंसिडरेशन। चेक करो 94 में दो स्टेटमेंट से, आप एक बार चेक करो 94 के चेक करो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म एंड फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स ओनली। ये गलत स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम के लिए थोड़ी होता है, डे टू डे एक्सपेंस को भी चेक करने के लिए होता है कि डे टू डे एक्सपेंस कैसे करें ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चल सके। तो साफ साफ क्लास पहला स्टेटमेंट 2 जो है, नहीं ये वाला स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन, अच्छा पहला स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली टू प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर्स ऑपरेशन। पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, यानी कि ए ऑप्शन 94 का करेक्ट है। 95 का, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट अबाउट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं, भूलना मत। दी डिसीजंस आर रिवर्सेबल, गलत लिखा है क्लास, ठीक है, तो इरिवर्सिबल होता है। दीज डिसीजंस इंक्लूड्स कमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, देयरफॉर नीड टू बी टेकन विद utmost केयर। बिल्कुल सही ये सही लिखा हुआ है क्लास कि इस डिसीजन के अंदर हम बड़ा पैसा, मोटा पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट्स के अंदर, तो भैया अच्छे से ध्यान रखना है। तो कौन सा करेक्ट बोला है, तो बी करेक्ट है। बाकी दीज डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी, गलती है क्लास, अर्निंग कैपेसिटी पे बिल्कुल अफेक्ट करता है। साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी आर नॉट अफेक्टेड, गलत लिखा है। ये सारी चीजें क्लास जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वो अफेक्ट करता है। तो क्वेश्चन कौन सा सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्लास बी है। नेक्स्ट है क्लास, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेडेक्स फार्मा decided to issue debentures worth rupees 40 lakh in order to finance major research development project। तो वो debentures issue करेंगे 40 लाख के, debt issue करेंगे। This would increase the debt equity ratio from 1.1 to 2.1। तो debt equity ratio का ideal ratio क्या होता है, 2.1, यानी कि debt issue करना is now good for company because ratio ideal ratio हो रहा है। However at the same time it would increase the earning per share, the reason this will justify the our situation। debt को ऐड करने से, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये बात मैंने रिपीट करी कि नहीं, हाईलाइट कराई कि नहीं करा। डेट को ऐड करने से अगर तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो इसे क्या बोलते हैं, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। आप मेरी वीडियो देखो, कल वाली शाम को रिवीजन कराया मैंने, जिन जिन पॉइंट्स पर हाईलाइट किया ना वो सब क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, यही क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, अनफेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। 96 का क्या होगा क्लास, डी, यानी कि फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, डेट इज इजीली अवेलेबल, इसलिए नहीं, रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट। तो आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिसकी वजह से डेट ऐड करोगे बिजनेस में तो तुम्हारा जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ेगा। 97, Dovex was a large company with a renowned name in healthcare industry, specializing the development and production of life-saving medicine and medical devices. With a strong reputation of the ethical practices, Devox attracted a large number of investors who had a great faith in the company future. This allowed Devox to raise capital easily from the market whenever expansion or new projects were to be undertaken. As a result, it could pay high dividend to the shareholders. The factors affecting dividend decision discussed above, which allowed Devox to pay high dividend. तो क्लास जो high dividend pay कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, जरा मुझे बताओ। This allowed, तो यहां से पहले देखो, with a strong reputation and ethical practices, Devox attracted large number of investors। large number of investors आ रहे हैं और who had great faith in the company। कंपनी में जो है फेथ ज्यादा है, जिसकी वजह से वो कैपिटल मार्केट से पैसा ज्यादा उठा रहे हैं। तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, सीधी सी बात है, कैपिटल मार्केट, ये जो डी पॉइंट 97 का वो होगा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, बाकी पॉइंट्स गलत हैं। कैपिटल मार्केट में भरोसा है तो लोग ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लास ये एक्सेस टू कैपिटल मार्केट 97 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 98, the process of estimating funds requirement for business and specify the source of fund is called। source of fund किसके अंदर आता है क्लास, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। the process of estimating fund, कितने पैसों की तुमको जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से सोर्सेज से फंड जनरेट करोगे, किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। आपने अगर देखा हो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं, हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, किस किस सोर्स से फंड्स को रेज करेंगे और कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हमारी कंपनी स्मूथली चल सके। यही तो पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग में, यही तो लिखा हुआ है। तो इसका क्लास बी ऑप्शन 98 का फाइनेंशियल प्लानिंग। 99 का, which of the following statement is correct for short term investment decision। काफी एमसीक्यू आते हैं इस चैप्टर से। short term investment decision, they affect earning capacity of business in long run, नहीं। the decisions
नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट डजंट अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखो जो करेक्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, वो सी पॉइंट करेक्ट है। दीज डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। दीज आर इरिवर्सिबल नहीं है क्लास, इरिवर्सिबल नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इरिवर्सिबल है, ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म ना कि शॉर्ट टर्म। Statement 1, shareholders fund involve commitment regarding the payment of return or the payment of capital, right? तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है गलत है बताओ। दूसरा देखते हैं, डेट इज कंसिडर्ड टू बी चीपेस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट मेक्स इट चीपर। अगर क्लास आपका डेट 10% में आपको मिल रहा है, टैक्स का रेट 30% है, तो फिर आपको समझ लो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो 7% पे ही मिल रहा है। पेपर में आ सकता है 10% का आपका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाया मार्केट में, बट टैक्स रेट 30% का है, तो तुम्हारा 30% टैक्स कट जाएगा प्रॉफिट में से। तो जो भी तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना उस पर 30% तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा। इंटरेस्ट इज अ प्रॉफिट, इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, प्रॉफिट्स को कम करता है तो टैक्स भी कम आएगा। तो कुल मिला के 7% ही हमारा समझ लो घाटा हो रहा है इंटरेस्ट पे करने पे, ना कि 10, क्योंकि 30% टैक्स भी बच रहा है। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, बट शेयरहोल्डर्स फंड इन्वॉल्व कमिटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न्स और द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। नहीं यार ये तो गलत है, ये डेट के लिए लिखा है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। तो स्टेटमेंट वन जो है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है, ये रहा स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, नहीं 100 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन आपको बताना है। व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग आल्सो इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ द फर्म। व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, हाँ जी, आपका जो रिजर्व कितना है ना वो भी इन्फ्लुएंस करेगा द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म, समझा नहीं। व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आल्सो इन्फ्लुएंस the financing decision of the firm. The firm does not require funds to be extended or reinvested in retained earnings. बताओ क्लास क्या होगा, थोड़ा सा क्लास देखो जरा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन करना आता ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जरा बताओ क्या होगा। While taking dividend decision, the extent of retain earning, डिविडेंड डिसीजन लेते वक्त जो रिटेन अर्निंग जो रिजर्व आपके पास है वो इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो यार ये स्टेटमेंट अगर मैं यहां से देखूं ना तो बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी रिजर्व तुम्हारे पास हैं वो अफेक्ट करेगा फाइनेंसिंग डिसीजन को। रिजर्व के हिसाब से देखेंगे ना, हमें बाहर से कितना पैसा मंगाना है, रिजर्व ज्यादा है तो बाहर से हम लोग कम पैसे मंगाएंगे, रिजर्व कम अगर है तो हम बाहर ज्यादा पैसे मंगाएंगे। और ऊपर से डेट और इक्विटी का भी सिलेक्शन करेंगे। रिजर्व जो है वो शेयर होल्डर्स फंड है, तो रिजर्व ज्यादा है मतलब शेयर फंड ज्यादा है आपके पास, तो बाहर से आप उधार ले सकते हो ताकि डेट भी थोड़े बहुत हो जाए। द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड्स टू एक्सटेंड री इन्वेस्टेड रिटेन अर्निंग्स। द फर्म डज नॉट रिक्वायर, अब इस सिचुएशन में ना क्या है, जो कंपनी है ना डज नॉट रिक्वायर फंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ रीइन्वेस्टेड रिटेन अर्निंग। तो जब तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग है ना तो तुम्हें बाहर से और पैसों की जरूरत नहीं है, आप रिटेन अर्निंग्स को ही रोटेट करोगे, री इन्वेस्ट करोगे। तो इसका स्टेटमेंट क्लास ये दोनों बिल्कुल ट्रू है, और ये इसी को क्लास एक्सप्लेन कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ भी रिटेन अर्निंग की बात है और यहाँ भी रिटेन अर्निंग की बात है। सो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 101 का ए। 102, प्रशांत स्टार्टेड अ ग्रोसरी रिटेल बिजनेस, ये रिटेल बिजनेस है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशनरी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में लोग जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और जिसकी पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग द डिग्री ऑफ कंपटीशन इज हाई। हाई कंपटीशन है तो प्राइस को हम लोग कम रखेंगे, हाई कंपटीशन अगर है तो हम दुकान में स्टॉक्स ज्यादा रखेंगे। हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी हाई, क्योंकि कंपटीशन हाई है, तो ये would have to hold larger stock of finished goods to meet up urgent order from customer. The factor affecting the requirement of working capital is availability of ये हुआ क्लास level of competition, यानी 102 का सी ऑप्शन करेक्ट है। कंपटीशन हाई है तो आप स्टॉक ज्यादा रखोगे और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। Assertion, the financial planning aims enable the company to tackle the uncertainty in respect of the availability of funds, availability and timing of fund। ठीक है, तो बताओ क्लास यहाँ पे ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड, और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू है, लेकिन ये कहीं भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जो ये रीजन है ना ये इसका रीजन है ही नहीं, रीजन अपने आप में ट्रू है, वो अपने आप में ट्रू है, लेकिन इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 103 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके नेक्स्ट,
इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लास 104, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सिस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, तो करेक्ट है, इसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद वन, ये भी ठीक है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल, ऑब्वियसली जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है ना वो इरिवर्सिबल है, यानी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इरिवर्सिबल है, आप एक बार इन्वेस्ट कर दोगे तो उसको रिवर्स ले नहीं सकते। तीनों सही स्टेटमेंट, तो ऑब्वियसली गलत कौन सा होगा? डी होगा। साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, तो ये बिल्कुल क्लास गलत लिखा है। साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था, सेम टू सेम यही पॉइंट है, और वही गलत स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आइडेंटिफाई द डिसीजन विच नॉट टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना कोई प्राइसिंग डिसीजन तो होता नहीं है, डिविडेंड तो होता ही है, और ये भी होता है, तो प्राइसिंग डिसीजन नहीं होता, यानी 105 का सी ऑप्शन करेक्ट है। डन। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराए, तो मुझे बताना क्लास कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। अब कल मैं आपको और एमसीक्यू करा दूंगा चैप्टर नंबर 10, 11, 12 को, और हमारी एमसीक्यू सीरीज भी खत्म हो जाएगी। अच्छे से क्लास रिवीजन करके आना सारे के सारे चैप्टर्स का, मैं रिवीजन करा रहा हूँ ऑल चैप्टर्स का। मॉक्स आपको एसपीसीसी ऐप पे दे रखे हैं, वो भी करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा हर चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, केस स्टडी चल रही है हर चैप्टर के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहे हैं, और यहाँ एमसीक्यू भी चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि यार इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ। तो यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके से अकाउंट और बीएसटी की अकाउंट और इको की प्रिपरेशन कराऊंगा आपको इस बीएसटी के पेपर के बाद, यानी 22 तारीख को स्ट्रैटेजी आ जाएगी इको की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।